Hey everyone, this is the another video of our English fluency journey. आज के सेशन में मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताने वाली हूँ जो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्प करेगी। और जो 4th वाली है वो बहुत ही इजी और इफेक्टिव है जो कि आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। So now let's begin it. So the first step is here, think in English. देखो, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो ना तो सबसे पहले आपकी जो थॉट प्रोसेस है आपको उसे इम्प्रूव करनी पड़ेगी, राइट? जब तक आप इंग्लिश में सोचना शुरू नहीं करोगे आप कभी नहीं बोल पाओगे। यानी कि इस तरह से आपको अपने माइंड को सेट करना होगा। अब ये करना कैसे है, तो जैसे आप किसी भी चीज़ को देखते हो अपने घर में या फिर जहाँ पर भी आपको कुछ भी दिखाई देता है तो उसे पहले हिंदी में सोच करके फिर उसे इंग्लिश में बनाने की बजाय आपको डायरेक्टली उसे इंग्लिश में सोचना है। जैसे कि आप सुबह चाय पी रहे हो, ठीक है, आपके हाथ में चाय का कप है और अब वहाँ पर ये सोचने की बजाय मैं चाय पी रहा हूँ और फिर उसे इंग्लिश में बनाने की बजाय आपको डायरेक्टली बोलना है आई एम टेकिंग टी or I'm having tea, right? This is my morning tea. I have it every day, right? Or you can say that I start my day after having tea. So इस तरह से आपको इंग्लिश में सोचना शुरू करना है। जैसे कि सुबह उठने के बाद बहुत सारे घर के काम होते हैं, या फिर अगर आपको ऑफिस जाना होता है या फिर घर से अगर आप काम करते हो, जो भी है, तो ये सोचने की बजाय जैसे कि आपको मार्केट जाना है तो आप सोचोगे अभी तो मुझे मार्केट जाना है, तो ये हिंदी में सोचने की बजाय आप इंग्लिश में सोचो दैट आई हैव टू गो टू द मार्केट, राइट? मुझे अभी घर साफ करना है, आई नीड टू क्लीन दिस हाउस, अभी मुझे खाना बनाना है, सो आई हैव टू कुक फूड। तो जो भी कुछ आप सोच रहे हो उसे इंग्लिश में सोचने की कोशिश करनी है। शुरुआत में थोड़ा सा टफ लगेगा, थॉट्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये एक आदत सी बनानी पड़ेगी, राइट? नेक्स्ट स्टेप इज हियर, यूज सिंपल सेंटेंसेस। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है ना, जैसे हमने इंग्लिश सीखने की शुरुआत करी और हम एडवांस्ड के ऊपर भागते हैं कि हमें एडवांस्ड वर्ड्स मिल जाए, एडवांस्ड इडियम्स हम यूज कर लें, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है वोकैबुलरी के पीछे हम भागते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो पहले सिंपल से शुरुआत करो, सिंपल सेंटेंसेस को यूज करो। ये बोलने की बजाय दैट आई एम एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, यू कैन से आई एम टायर्ड, आई एम रियली टायर्ड, राइट? जो भी आप बोलना चाहते हो तो वहां पर हैवी वर्ड्स यूज करने के बजाय सिंपल सेंटेंसेस यूज करना है, क्योंकि आपको पहले अपनी इंग्लिश को अपनी टंग पर सेट करना है और उसे सेट करने के लिए आपको सिंपल से शुरुआत करनी है। जितना आप सिंपल बोलोगे लोग आपको उतने अच्छे से समझ पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, राइट? तो शुरुआत कर रहे हो तो सिंपल सेंटेंसेस से करनी है। या फिर जब आप हिंदी में कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो इंग्लिश की कुछ फ्रेजेस वहां पर यूज कर दो, इंग्लिश के कुछ थोड़े बहुत सेंटेंसेस यूज करके आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लग जाएगा और आप इंग्लिश की ज्यादा चीजें यूज करने लग जाओगे। और जब एक बार आप यूज टू हो जाओगे तो आप वहां पर एडवांस्ड वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, जो भी आप चाहो वो यूज कर सकते हो, राइट? नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। सबसे बड़ी गलती ही हम ये करते हैं कि हम गलती करने से डरते हैं। एक बार सोचो कि जो भी काम आप शुरुआत में कर रहे हो क्या आप बगैर गलती करे उसको कर दोगे? इंग्लिश सीखना ही नहीं है, कुछ भी। अगर आप खाना बना रहे हो तो आपसे गलती होगी ही वहां पर। अगर आप कुछ भी सीख रहे हो, जैसे ड्राइविंग सीख रहे हो, तो आप गलती करोगे। जो भी आप स्कूल में फर्स्ट टाइम आपने जो भी सीखा था उसमें आपने गलती करी थी, या फिर अभी भी आप अपनी लाइफ में जो भी सीख रहे हो तो आप गलती करोगे ही। बगैर गलती करे कोई भी इंसान सीख नहीं सकता। जैसे एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो गिरता ही है, अगर वो नहीं गिरेगा तो वो कभी चलना ही नहीं सीखेगा, और गिरने के डर से अगर वो चलना शुरू ही नहीं करेगा तो भी कभी चलना नहीं सीखेगा, राइट? तो हमें गिरना भी है और चलना भी है। गिर गिर के ही एक दिन हम अच्छे से चलना सीख जाएंगे। तो ऐसे ही गलती कर करके ही हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। जब आप गलती कर देते हो तो आपको पता चल जाता है अच्छा मैंने ये गलत बोल दिया, और उसके बाद उसे करेक्ट करो। जैसे अगर आपको बोलना हो कि आपने कल क्या किया था तो आपने बोल दिया यस्टरडे आई गो टू मार्केट, इट्स ओके, क्या प्रॉब्लम है इसमें? यस्टरडे से पता चल रहा है कि आप कल की बात कर रहे हो। ग्रामेटिकली ये करेक्ट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा गो नहीं आएगा, वेंट आएगा। यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, राइट? आप जब भी डेली रूटीन बताते हो तो आप यूज कर देते हो आई एम गोइंग टू ऑफिस, तो आई एम गोइंग टू नहीं होता है, आई गो टू ऑफिस होता है। तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। आप एक बार बोलना तो शुरू करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पर गोइंग नहीं गो आएगा, गो नहीं आएगा वेंट आएगा, या फिर क्या क्या सारी चीजें यूज होगी,
राइट, बट शुरुआत हमें गलती करके ही करनी है। तो फोर्थ स्टेप इज हियर ऑब्जर्वेशन। चीज़ें हमारे आसपास होती है जिनके थ्रू हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते। उन्हें देख करके डर जरूर जाते हैं कि यार इनकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, पता नहीं मैं कब सीखूंगा। तो हमें डरना नहीं, उन्हें ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे बोलते हैं, कौन सी सिचुएशन में क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, और उन्हीं चीज़ों को हमें यूज़ करना है। जब आप मूवीज़ देखते हो, अगर इंग्लिश मूवीज़ देखना आपको बोरिंग लगता है तो आप हिंदी भी देख सकते हो, उसमें भी बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स और इंग्लिश की फ्रेजेस यूज़ होती है। तो आपको वहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि उन्होंने कौन से सिचुएशन में कौन सी फ्रेज यूज़ करी है, कौन से वर्ड्स को यूज़ किया है, फॉर्मल लैंग्वेज में उन्होंने क्या यूज़ किया है, इनफॉर्मल में क्या यूज़ किया है, और उन सारी चीज़ों को हमारी खुद की सिचुएशंस में यूज़ करना है। जब आप मूवीज़ देखते हो तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको वहाँ पर सिचुएशनल चीज़ें मिलती है, यानी कि सिचुएशन भी आपके सामने होती है और आपको ये पता चलता है कि अच्छा इस सिचुएशन में इसने यहाँ पर ये यूज़ किया है। तो वही सेम सिचुएशन जब आपकी लाइफ में बनती है तो आप उन्हीं चीज़ों को आपके सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ज़रूरत है आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करने की। एक बच्चा कैसे बोलना सीखता है? क्या वो डायरेक्टली स्कूल चला जाता है? नहीं, पहले वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करता है, अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करता है, जो भी लोग उनके आसपास बोल रहे होते हैं उन्हें ऑब्जर्व करता है, समझता है और फिर उन्हें कॉपी करना शुरू कर देता है। तो यही सारी सेम चीज़ें हमें करनी है, राइट। जब आप किसी को सुन रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो या फिर कुछ भी सुन रहे हो, तो वहाँ पर देखो कि उन लोगों ने कौन से सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया है, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस किया है, और सेम वही आपको करना है। दैट्स इट। अब आपके लिए यहाँ पर एक चैलेंज है कि आपको कमेंट्स में मुझे 2 सेंटेंस बना करके बताने हैं, जो भी आपके माइंड में पहली बार में आ जाता है, जो भी आप सोच रहे हो या फिर जो आप करने वाले हो या जो आपने कर दिया है, कुछ भी, सिर्फ 2 सेंटेंस बनाने हैं। अगर आप सच में प्रैक्टिस करना चाहते हो, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा और ऐसे ही शुरुआत करनी होगी। सो अभी मुझे कॉमेंट्स में बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना और कमेंट्स में मुझे 2 सेंटेंस जरूर बताना। I'll meet you in the next session. Till then, take care. Bye bye. Keep practicing, keep learning, and enjoy the process of learning.